हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मैं हूं बशीर। सो गाइस, जैसा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट हुआ था, अब सऊदी अरब के जो प्रेसिडेंट है वो भारत में आए हैं और इंडिया यूएई डिफेंस पैक्ट लोडिंग विल इट बी लाइक पाकिस्तान सऊदी अरेबिया डिफेंस पैक्ट। तो भाई प्रशांत धवन सर का वीडियो लेकर आए हैं। एक डिफेंस पैक्ट होने जा रहा है सऊदी अरब और सॉरी यूएई और भारत के दरमियान। बहुत बड़ी खबर है, इससे पाकिस्तान भी काफी गुस्से में है। काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। प्रशांत धवन का वीडियो है सर। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। इंडिया यूएई डिफेंस पैक्ट लोडिंग बहुत ही जल्द लग रहा है कि भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में एक ऐतिहासिक डिफेंस एग्रीमेंट होने वाला है। इसके बारे में आपने देखा होगा, दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। रिसेंटली यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद, ये भारत में आए, कुछ ही घंटों के लिए भारत में आए थे, क्योंकि अभी आज के समय एक फाउंडेशन रखी जा रही है एक डिफेंस पैक्ट की। मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ जिस तरीके से इमेजेस सामने आई हैं, जो विजुअल सामने आई हैं, जो भारत सरकार ने वीडियो रिलीज करी है, उससे साफ साफ दिख रहा है कि इंडिया और यूएई ने पिछले कुछ महीनों में कुछ ऐसी बातचीत करी है जिससे हम बड़े स्टेप्स लेने वाले हैं। कुछ ऐसी जियोपॉलिटिकल घटना हुई है जिससे दोनों कंट्रीज और ज़्यादा करीब आ चुके हैं। और बिल्कुल इस 3 घंटे की विजिट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए गए, जैसे कि डिफेंस पैक्ट, न्यूक्लियर कॉपरेशन और किस तरीके से भारत और यूएई का ट्रेड हम $200 बिलियन तक ले जाएंगे। ये हमारा टारगेट है साल 2032 के लिए। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, और बाय द वे ये जो टॉपिक है ये पूरा मिडल ईस्ट, पूरा अमेरिकन मीडिया, यूरोपियन मीडिया सब कवर कर रहे हैं। आपको ऐसे दर्जनों आर्टिकल्स मिल जाएंगे बाय फॉरेन जर्नलिस्ट जहाँ पर लिखा है इंडिया यूएई एग्री ऑन फॉर्मलाइजिंग डिफेंस पैक्ट। देखिए, अब आपको ना एक बात नोट करनी पड़ेगी। रिसेंटली सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था। अब उसके बाद जो ये बातचीत चल रही है कि भारत और यूएई डिफेंस पैक्ट साइन करेंगे, इससे क्लियरली दिख रहा है कि गल्फ में ना अब एक पावर प्ले चल रहा है। मैं यहाँ पर अगेन इसका मतलब ये कतई मत निकाल लेना कि अब अच्छा खेमे बढ़ चुके हैं, एक साइड सऊदी अरेबिया, एक साइड पाकिस्तान, एक साइड भारत, एक साइड यूएई। नहीं, भारत इतना बड़ा है, इतना विशाल है, हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि सऊदी अरेबिया भी हमारे साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखना चाहता है, यूएई भी रखना चाहता है। यूएई बस आप कह लीजिए डिसाइड कर चुका है कि पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट फायदे में नहीं रहेगी, इंडिया के साथ आगे बढ़ो, गो विद इंडिया, दे आर गोइंग विद इंडिया। और इवन तो आपको आज के समय ऐसे आर्टिकल्स दिखेंगे जहां पर लिखा होगा इंडिया मूव स्ट्रेटेजिकली विद यूएई अगेंस्ट पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट। ये 100% करेक्ट नहीं है। हम लोग कहीं से पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के डिफेंस पैक्ट को काउंटर करने का प्रयास नहीं कर रहे, कोई सेंस भी नहीं बनती इसकी। आप पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया हैंडल्स देखोगे ट्विटर पे और जगह पे, वहाँ पे ये लोग ये कहानी फैला रहे हैं कि भारत कन्विंस करने का प्रयास कर रहा है यूएई को कि हमारे साथ डिफेंस ट्रीटी साइन कर लो टू काउंटर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट। तो ये पाकिस्तान का नैरेटिव है, इसको सपोर्ट मत करिए। आई मीन ये लोग तो और भी आगे जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यूएई डील साइन नहीं करना चाहता, भारत एक डिफेंस पैक्ट साइन करना चाहता है यूएई के साथ, जो अगेन इट इज नॉट ट्रू एट ऑल। यहाँ पे आपको समझना होगा कि हो क्या रहा है। इंडिया एक डीपर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन डेवलप कर रहा है, चाहे यूएई हो या फिर सऊदी अरेबिया हो, दोनों के साथ। सऊदी अरेबिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है भारत में, और जो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है वो मैं आपको फिर बता दूं काफी हद तक यमन और कल को हो सकता है ईरान के इशू को लेकर बनाया गया है। सऊदी अरेबिया को पता है कि जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर होगी तब वो पाकिस्तान की रक्षा करने के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जो भारत और यूएई का डिफेंस पैक्ट या डिफेंस एग्रीमेंट साइन होगा, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई एक ऐसा एंगल आएगा कि कल को कोई देश यूएई को अटैक करता है तो वो अटैक भारत पे माना जाएगा। हम लोग उस टाइप के डिफेंस पैक्ट्स नहीं करते। ये एग्रीमेंट में सिंपली ये होगा कि यूएसए 5 से लेकर $10 बिलियन तक का इंडियन डिफेंस हार्डवेयर परचेज करेगा। हम लोग इंडिया में डिफेंस हार्डवेयर यूएस कंपनीज के साथ, इजरायली कंपनीज के साथ बनाएंगे, ये यूएई को बेचा जाएगा। यूएई हो सकता है कि भारत की कई डिफेंस कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करे, हम कल को हथियार बेचे या अफ्रीका को या फिर एशिया के बाकी देशों को। ये होगा प्राइमरली हमारा डिफेंस एग्रीमेंट। और बाकी अगर मैं ट्रेड की बात करूं, ऑलरेडी इंडिया यूएई का ट्रेड एग्रीमेंट $100 बिलियन टच कर चुका है।
अब इसको डबल करने का टारगेट बना यूएई दिया में गया तो हो है गया। और आई थिंक ये करना ज्यादा मुश्किल होगा नहीं। भारत के एक्सपोर्ट्स यूएई को लगातार बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही साथ यूएई और भारत ने एक 10 साल की एलएनजी सप्लाई एग्रीमेंट का एक जो कॉन्ट्रैक्ट है ये भी फाइनलाइज कर दिया है। इसे साइन कर लिया गया है भारत की एचपीसीएल और यूएई की एडीएनओसी द्वारा। इसके अंडर 0.5 मिलियन टन पर ईयर एलएनजी सप्लाई की जाएगी भारत को साल 2028 से, मतलब कि 2 साल में ये जो सप्लाई है एलएनजी की ये शुरू हो जाएगी। उसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी, भारत और यूएई मिलकर बहुत सारे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर बनाने वाले हैं। इस पर दोनों कंट्रीज मिलकर रिसर्च करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखिए यूएई सपोर्ट करेगा भारत का एआई इम्पैक्ट समिट जो फरवरी 2026 मतलब अगले महीने होने वाला है। इसमें इमानुएल मैक्रोन फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी आएंगे और यूएई का प्लान ये है कि डिजिटल एम्बेसीज ये एस्टैब्लिश की जाए ऑल ओवर इंडिया, ताकि अगर मान लो कल को किसी को यूएई का वीजा चाहिए तो जरूरी नहीं है कि मुंबई या फिर दिल्ली जाना पड़े आपको काउंसलेट या फिर एम्बेसी में। डिजिटल एम्बेसीज हर जगह अवेलेबल होंगी। और साथ ही साथ स्पेस में बताया जा रहा है आने वाले समय में यूएई और भारत बड़े प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं। इसरो और यूएई की स्पेस एजेंसी मिलकर कई प्लैनेट्स को भी हो सकता है कि एक्सप्लोर करे। और ऑलरेडी बाय द वे हमने यूएई के साथ एक लेटर फॉर इंटेंट साइन कर लिया है जिसके अंडर स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप बनाई जाएगी। इंक्रीजिंग कोऑपरेशन बिटवीन आर्मी जो यूएई की भारत की आर्मी है, नेवी और एयरफोर्स तीनों जगह। काउंटर टेररिज्म में एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाई जाएगी। इसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान को काफी लॉस होने वाला है। पाकिस्तान को भारत डायरेक्टली टारगेट कर पाएगा इससे। और फाइनली यहाँ पे बात आती है मल्टीलैटरल सपोर्ट की। सऊदी अरेबिया और यूएई में एक बड़ा फर्क ये है कि यूएई एक ज्यादा इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चला सकता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स को आप अगर देखें, ब्रिक्स जो ग्रुप है वहां पे यूएई एक मेंबर है, सऊदी अरेबिया मेंबर नहीं है। यूएई यूएसए का प्रेशर बर्दाश्त करके इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हाँ बिल्कुल हम लोग ब्रिक्स को ज्वाइन करेंगे। सऊदी अरेबिया ये अभी कर नहीं पाया। सऊदी अरेबिया अभी भी आप कह लीजिए काफ़ी हद तक यूएस की जो प्रेशर है या फिर यूएस की जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से काम कर रहा है। और अगेन मुझको यहाँ पर रिपीट करना पड़ेगा, हम लोग काफ़ी बार मैं देखता हूँ कि ऑनलाइन में भारत में जब डिस्कस करते हैं जियो पॉलिटिक्स, लोग आर या पार चले जाते हैं कि या तो ब्लैक है या तो वाइट है, कि या तो आप इसकी साइड है या उसकी साइड है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंट्रीज की विदेश नीति प्रैग्मेटिक है काफी जगह। यूएई की तो मैं कहूंगा खासकर, यूएई ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया। यूएई ने एट द सेम टाइम पैक्स सिलिका को भी ज्वाइन किया है जिसमें अब भारत को भी इनवाइट भेज दिया गया है। मैंने इसके बारे में एक अलग से वीडियो करी थी अपलोड। तो यूएई काफी हद तक मैं कहूंगा भारत की जो विदेश नीति है उसको कॉपी करना चाहता है, उसी के हिसाब से काम करना चाहता है कि वी वांट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। हम ब्रिक्स का भी पार्ट बनेंगे, यूएसए के साथ पैक्स सिलिका में भी बैठेंगे, हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ कल को कोई और बातचीत है उसमें भी इंटरेस्टेड है। हम अपने कंट्री के इंटरेस्ट का देखेंगे, हम किसी खेमे का पार्ट नहीं बनने वाले। और ये जो क्लैरिटी है ना यही यूएई को काफ़ी यूनिक बनाती है। आप अगर पाकिस्तान का केस ले लीजिए, जब पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा यूएई को कहता है कि कुछ पैसा दे दीजिए तो ये कभी कभी 1-2 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को लोन के रूप में दे भी देते हैं। बट एट द सेम टाइम रिसेंटली यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा होल्ड कर दिए थे ये बोलकर कि देखिए बहुत सारे पाकिस्तानी यूएई में आकर भीख मांगते हैं और क्राइम कमिट कर रहे हैं। ये वैसे अजीब बात है, ये चीज़ पाकिस्तानी यूके में करते हैं, यूएई में करते हैं, बट इंटरनेट पर इतना आप कह लीजिए कभी उनके अगेंस्ट एक नैरेटिव बिल्ड नहीं किया गया। X.com पे जिस तरीके से भारतीय को टारगेट किया जाता है वैसे पाकिस्तानियों को उस लेवल पर मैं कहूँगा अकाउंटेबल ठहराया नहीं गया इस इशू को लेकर। मगर ग्राउंड लेवल पे आप अगर देखोगे ना, चाहे यूएसए हो, यूएसए ने भी जैसे आपको पता है पाकिस्तानियों के लिए जो इमिग्रेंट वीज़ा है ये अभी के लिए रोक दिया है, बांग्लादेशियों के लिए रोक दिया है, यूएई ऑलरेडी पाकिस्तानियों के लिए रोक चुका है ये चीज़। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कंट्रीज़ के बीच में डिफरेंस क्या है। एक इंडियन पासपोर्ट होल्ड करके आप कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं यूएई में, आप यूएस जा सकते हैं, बाकी देशों में जा सकते हैं। वेयर एज कंपेयर टू दैट पाकिस्तानी पासपोर्ट की लिमिटेशंस बढ़ती जा रही है। तो बिल्कुल इन द फ्यूचर भारत यूएई के बीच में एक डिफेंस पैक्ट या फिर डिफेंस एग्रीमेंट बिल्कुल होगा। बट वैसे के साथ तो यार वीडियो खत्म उस दिन हमारा कजन सऊदी अरब से है, वो उधर काम करता है
तो साल बाद 1 महीने की छुट्टी उसको मिली है, तो उसका कराया इंटरनेशनल कंपनी के अंदर उधर काम कर रहा है। अमेरिकन कंपनी है। कहता है पाकिस्तानियों को बिल्कुल लेना छोड़ दिया, हमारा जो बैच कहता गया था वो आखिरी आखिरी बैच बैच था, था। अब सारे इंडियंस मंगवा रहे कहता हैं है अभी वो लोग। 800 और जॉब्स हैं वीजा- वो इंडियंस और फिलिपीन ले गए। इंडियंस और फिलिपीनी ले गए। सारी जॉब्स वो ले मतलब गए। इंडियंस जो है और वो आगे जॉब्स वो ले रहे हैं। कंपनी इटली में उसका ट्रांसफर हुआ है, इधर से लोग लेकर जा रही है इंडियंस इंडियंस को इटली में लेकर जा रही है, पाकिस्तानियों को लेकर जाना था, नहीं लेकर कहता है उधर लड़ाई इन्होंने की है, उनको इमेज ही खराब कर इमेज खराब है। ये यही लड़ते हैं, हर यही जगह चीजें जाके इमेज लड़ते खराब हैं। करते हैं। अब वाकई। डिफेंस पैक्ट देखो भारत के साथ यूएई कर रहे हैं, ये और कर रहा है। ये इक्वल फुटिंग का डिफेंस पैक्ट है, इससे फायदा है, भारत उसको प्रोटेक्शन भी क्या पता दे और बाकी भी चीजें देखो होंगी। हमारी तरह तो नहीं है ना कि सऊदी अरब के ऊपर हमला तस्वर होगा, लेकिन अगर हम पे हमला हुआ तो मुझे नहीं लगता कि सऊदी पे सऊदी नहीं होगा। मदद करने आए। हाँ। यही हो सकता है, तेल दे पैसा दे, यही कर सकता है, वो बाहर के लड़ने मुझे नहीं आ नहीं लगता सकता। कि वो लड़ने आया हाँ, हमारे सीधी सी साथ। बात है। हाँ। लेकिन अब क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, $200 बिलियन की तरफ लेकर जा लेकिन रहे तुमने हैं। एक बात नोट की है इंडिया की, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी है। इंडिया किसी के अगर फर्ज करो यूएई के साथ कोई लड़ता है ना, तो इंडिया उसको सपोर्ट दे सकता है, इंडिया उसकी जगह लड़ने नहीं जाएगा। ये इंडिया की बात इंडिया में जबरदस्त है। प्रॉपर काम करता ये है ना। चीज है। आपकी क्या राय है गाइस, बताना अपना बहुत गाइस क्या रखना तो यार।